हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, हम UP-SSC पेट का जो पाई चार्ट तालिका और बेन आरेख का जो पोर्शन है 20 नंबर का, जो सीधे सीधे पूछेगा एग्जाम में, वो हम लोग पढ़ रहे हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और नए प्रश्नों को देखेंगे, नए बेन आरेखों को देखेंगे जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। शुरू करने से पहले अभी तक जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जो भी लोग अभी तक हमारे सोशल मीडिया साइट से नहीं जुड़े हैं वो यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम पेज, हमारे फेसबुक पेज, हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। साथियों, देरी न करते हुए आइए शुरू करते हैं पाई चार्ट और बेन आरेख का क्वेश्चन। देखते हैं कि आज कैसा क्वेश्चन है। आप बस हमारे साथ बने रहिए, आप लास्ट तक देखिएगा। अगर जो लोग बाद में देख रहे हैं तो अगर ये क्वेश्चन जैसे आप लोगों को लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप इंटू 2 पे करके पूरा देखिए। इसको पूरा देखेंगे तो आप लोगों को A to Z पूरा समझ में आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 6 विभिन्न शहरों में से एक प्रवेश परीक्षा में पास और फेल होने वाले छात्रों की संख्या दी गई है। जैसे कहीं पे परीक्षा हुआ है तो वहां पे शामिल हुए कुछ छात्र हैं, उसमें से कुछ छात्र फेल हो गए और कुछ छात्र पास हो गए हैं, तो उसी के बेस पे यह सारा क्वेश्चन लगेगा। देख लीजिएगा, जो लाइनिंग करके है वो फेल वाला लाइनिंग है और जो खाली बॉक्स है जो वो कौन सा है वो पास होने वाला है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। प्रवेश परीक्षा में शहर M से पास होने वाले छात्रों का शहर Q से पास होने वाले छात्रों से क्रमशः अनुपात कितना है। किसका किसका कहा है? शहर M, शहर M में किसका पूछा है? पास होने वाले शहर M में कितना है? 35। और किसका पूछा है? शहर Q से पास होने वाले कितना है? तो ये है, ये बीचों बीच में है, 25 और 30 के बीच में है, तो कितना लेंगे? 27.5 लेंगे। ठीक, 27.5। ये संख्या 1000 में दिया गया है, लेकिन हमको 1000 लेकर के नहीं चलना है, सेम यही डाटा लेकर के चलना है। अगर किसी आंसर में 1000 लगा करके आंसर देता है तो हम वहां भी 1000 लगा लेंगे, लेकिन डाटा हमको ऐसे ही सीधे सीधे लेके चलना है। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिएगा अनुपात निकालने के लिए ये हो जाएगा 35 और अनुपात 27.5। दशमलव हटाने के लिए इधर हो जाएगा 350 अनुपात 275। 25 से काटेंगे तो 25 एक कम 25 और 10 बचा, 25 चौका 100 और 25 एक कम 25, 2 25 एक कम 25, 14 अनुपात 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बड़े आराम से हम लोग इसको समझते चलेंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, बस इसका लैंग्वेज पकड़ना रहता है कि यह कह क्या रहा है। बाकी आंसर खुद ब खुद कहता है कि हाँ मैं ही आंसर हूं। बस आप लोग इसको समझते चलिएगा, देखते चलिएगा, पूरी बात आप लोगों को समझ में आएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। परीक्षा में जो परीक्षा हुआ है, शहर O से पास होने वाले छात्रों की संख्या, शहर O से पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ये बीचों बीच में दिया है, तो O से पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो यह ले लेंगे हम 37.5, क्योंकि ये बीच में दिया है। ठीक, तथा सभी शहरों से मिलाकर परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या का लगभग कितना % है। अब कुल टोटल देख लेंगे कि कुल टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, जोड़ लेते हैं इसको। तो ये जो बीच में दिया है उसको 2.5 मानिएगा। जैसे यहां पे 2.5 माना गया है, मतलब बीच में है, तो देख लीजिएगा सभी शहरों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 30, 35, 30, 65, 5, 70, 80
80 5 85, 85 5 90, 9 3 12, 120, 120 और 130, 135, 135, 140, 160, 165, 165। अब ये कह रहा है कि यह इसके कितना परसेंट है। लैंग्वेज समझ लीजिएगा, दिया है कुल संख्या का कितना परसेंटेज है, यानी यह कुल संख्या कितना है 165,000 है और ये ओ में कितने लोग पास हुए हैं तो 37,500 लोग इसमें पास हुए हैं। तो यही पूछ रहा है कि यह इसके कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 37.5 बटे 165 गुणे 100। अब देखिएगा लगभग में पूछा है, ये ध्यान रखिएगा लगभग में पूछा है। निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 10 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3750 बटे 165। अब इसको काट लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25, 0, 5 3 15, 5 3 15। ये किससे जाएगा 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 11, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, कितना बचा 3 बचा 30। लगभग 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा 2 दशमलव कुछ होगा, लेकिन लगभग 3 होगा। तो कितना आना चाहिए 23% लगभग आना चाहिए, 23%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लगभग में दिया है तो इसका बी आंसर हो जाएगा 23%। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जोड़ने को दिया गया है तो हम लोग ओरली जोड़ेंगे, लिख के जोड़ने में टाइम लग जाएगा। आप लोग भी ऐसे फास्ट जोड़ना सीख लीजिए, कैसे फास्ट जोड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा और आप क्वेश्चनों को आसानी से जल्दी से कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि प्रवेश परीक्षा में शहर पी से फेल होने वाले छात्रों की संख्या और उस शहर के छात्रों की कुल संख्या का कितने परसेंटेज है। अब यही बात फिर यहाँ पे पूछा है कि फेल होने वाले जो छात्र हैं ये कुल छात्रों का कितना परसेंटेज है। तो पी देख लेते हैं, पी कितना है, पी कितना है, फेल कितने हुए हैं। तो पी में फेल हुए हैं 10, पी फेल कितने हुए हैं 10। अब उस शहर के छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो कुल कितने हैं छात्र जो पास और फेल हुए हैं, तो 15 पास हुए हैं और 10 फेल हुए हैं, यानी 25। कुल छात्रों की संख्या 25। अब यही पूछ रहा है कि जो फेल हुए हैं और जो कुल छात्र हैं यह इसके कितना परसेंटेज है। तो हो जाएगा 10/25 गुणे 100, 25 चौका 100, 10 चौका 40%। ठीक, 40% आ गया। वहीं आप नहीं 100 करते, ये कर लेते 10/25 यानी 2/5, 2/5 का मतलब 40%। आप ऐसे भी कर सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सभी शहरों से मिलाकर प्रवेश परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी। अब फेल होने वाले छात्र जो हैं, फेल होने वाले कुल छात्र जो हैं उन्हीं को जोड़ लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो फेल वाले जो लाइनिंग वाला है वो फेल वाला है। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं। ध्यान रखिएगा जो बीच में दिया है वो यहाँ पे कितना है, वो आधा है। आधा का मतलब अभी समझ में आ जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चनों में हुआ था। अब इसको सीधा सीधा जोड़ लेंगे। सीधा सीधा कैसे, 30 25 55, 55 10 65, 65 30 95, 95 10 105, 105 10 115 और 2.5 और जोड़ लेंगे क्योंकि बीच में है 117, 117.5, 117.5 हजार है। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया है, पहला ही ऑप्शन है। इसमें 1000 करके दे दिया है तो हम लोग 1000 करके लिख देंगे तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 1,17,500। जब यहाँ पे 1000 लगाएंगे तो हो जाएगा 1,17,500। चलिए आइए देखते हैं
इस पाई चार्ट का आखिरी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सब क्वेश्चन आसान होता है, इसी में बस एक क्वेश्चन ऐसा करता है जिससे आपको ये लगे कि यह पैराग्राफ मतलब ये पाई चार्ट टफ है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमको छोड़ना नहीं रहता है, हम लोग उसको करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग देख ही रहे हैं, चलिए देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपके सामने है। शहर L और M से मिलाकर परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। L और M के जितने भी छात्र हैं इनका औसत निकाल देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सरल क्वेश्चन दिया है। L और M फेल होने वाले कितने हैं, L में कितने हैं 30 और M में कितने हैं 25, तो L प्लस M कितने हो जाएगा 30 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा 55 और 2 से कम, 2 का पूछा है तो 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ये कितना आ जाएगा 27.5। ठीक, 27.5 किसमें दिया है 27,500 है, तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27,500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्वेश्चन सब आसान होता है, बस लैंग्वेज समझने की बात होती है। ये इसमें 1000 करके दिया था, हम लोगों ने बिना 1000 लगाए पूरा आंसर निकाल दिया। जिस आंसर में 1000 लगा के दिया था उसको भी हम लोगों ने कर लिया। अब आइए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, आपके सामने है। ये फिर गोले वाला क्वेश्चन आ गया। गोले में हम लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखा था कि एक गोला यह कितने का होता है। अगर अंश की बात करें तो यह 360 डिग्री होता है। ठीक, और यह परसेंटेज की बात करें यह अपने आप में 100% होता है। इसका कुछ क्वेश्चन इसी पे लग जाता है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन मिलता है कि नहीं। ये पूछ लेता है कि यह इतना परसेंटेज है तो डिग्री में कितना बनेगा, डिग्री दिया रहता है तो उसका परसेंटेज पूछ लेता है। ठीक, तो आइए देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है। इसका दिया हुआ है खर्च कितना है, एक परिवार द्वारा अनुमानित मासिक व्यय का बजट है ये कि कहां कहां कितना रुपया खर्च करता है, और कुल वेतन दिया हुआ है 32,000 रुपया प्रति माह इसका वेतन है, और कहां कहां पे यह कितना कितना पैसा खर्च करता है उसको डिवाइड किया गया है। परिवार द्वारा, पहला क्वेश्चन है, परिवार द्वारा कपड़े और किराने को मिलाकर अनुमानित बजट कितना है। परसेंटेज से हम लोग निकालेंगे। कपड़े का परसेंटेज कितना है, कपड़ा प्लस किसका पूछा है किराना, कपड़ा प्लस किराना। कपड़ा का कितना परसेंटेज है, तो कपड़े का है 8 और किराने का है 20। 8% प्लस 20% 28%। अब देखिएगा 28%, यह कुल वेतन दिया है 100%। यह कुल वेतन दिया है और हमको निकालना कितना है 28%। 100% कितना दिया है 32,000 रुपया, 32,000 रुपया, और निकालना किसका है 28, तो 32,000 बटे 100 गुणे 28, 00 से 00 गया, और 28 320 गुणे 28। हम लोग इसको पूरा नहीं करेंगे, देख लीजिए यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। कैसे, जीरो तो ये आ जाएगा, जीरो यहाँ पे है 320 गुणे 28 में जीरो तो यहाँ पे है, तो 8 दूनी 16। जिस आंसर के लास्ट में 06 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 06 किस में है, ऑप्शन नंबर ए। हमें एग्जाम में पूरा क्वेश्चन नहीं करना, पूरा आंसर नहीं लाना है, इसको सिद्ध नहीं करना है। हम लोग एकेडमी नहीं पढ़ना है, हम लोग प्रिपरेशन वो नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको बस इतना ही करना है कि कितना जल्दी से जल्दी हम इसका आंसर ला सकते हैं। यूनिट डिजिट से ला दिए इसका आंसर कि जिसके अंत में 0 और 6 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है 8960, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, अचानक एक शादी की वजह से परिवार कुल 3040 का विविध व्यय करता है। ठीक, और इसमें विविध व्यय कितना दिया गया है 7%। 7% विविध है,
और ये कह रहा है कि शादी कहीं पड़ गया लेकिन विविध का खर्च कितना हो गया, 3040 हो गया। अब 7% का मान निकाल लेते हैं कि 60% कितना, 100% का मान कितना था 32,000, 32,000 तो 7% कितना हो जाएगा 32,000 बटे 100 गुणे 7, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 7 सुनाई 0, 7 दूनी 14, 1 7 त्रिका 21 से 22, ये हो गया 2240 रुपया। लेकिन इसमें क्या दिया है कि कहीं शादी पड़ गया तो 3040 रुपया इसका विविध का खर्चा हो गया। तो 3040 में से 2240 घटा देंगे तो यही पूछा है कि निर्धारित राशि से कितने की वृद्धि हुई। 2240 आया है तो देख लीजिए पहला ही ऑप्शन 2240 दिया है। जल्दबाजी में यही होता है कि 2240 आ गया यही आंसर हो गया, नहीं नहीं नहीं, उसके आगे पढ़िए क्या दिया है कि इस शीर्षक के अंतर्गत बजट में निर्धारित राशि से कितनी वृद्धि हुई। तो निर्धारित राशि कितनी है, इतनी है, और वृद्धि कितनी हो रही है, खर्चा कितना हो गया 3040 रुपया। तो वृद्धि कितना हो गया, तो इतना में से 3040 में से 2240 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 800 रुपया। तो 800 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जल्दबाजी में हमको आंसर नहीं गलत करना है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। एक परिवार ने किराने पर वास्तव में 4672 रुपए खर्च किए। किराने पर बजट की और खर्च की गई राशि में अंतर कितना है। अब फिर से वही काम है, किराने पर जो इसमें दिया गया है और कितना खर्च हुआ है इनका दोनों का अंतर। तो 4672 रुपया कह रहा है कि इन्होंने एक्चुअली खर्च किया, और किराने पर खर्च कितना हुआ है 20%। तो 32,000 का 20% कितना हो जाएगा, तो यही देख लीजिएगा 32,000 बटे 100 गुणे 20, डिटेल कर रहे हैं ये, 32 दूना 64, ठीक है, ये 6400 हो गया। और खर्च कितना हुआ है 4672 रुपए। अब यही पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है। तो 6400 में से 4672 घटा देंगे, यही हमारा जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे 10 में से 2 गया 8, 9, 2, 3, 7, 1, 1728 हमारा क्या हो जाएगा 38। देखिए इसमें भी जल्दबाजी में क्या होता है, पहला ही आंसर ऑप्शन दिया है 1738, लेकिन जल्दबाजी में क्या करेगा आदमी यही लगा देगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी 1728 दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आइए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परिवार द्वारा बिजली और मोबाइल बिल के अनुमान की राशि में कितना अंतर है। तो देख लीजिएगा बिजली का कितना है, बिजली कितना है 19% है। और किसका पूछा है मोबाइल बिल ये कितना है 6% है, 19% और 6%, इन्हीं का पूछ रहा है कि यह अंतर कितना है, कितना अंतर है। तो यहां हम लोगों को मान निकाल के अंतर नहीं निकालना है, यहीं से घटा देना है। 19% में से 6% घटाएंगे, जो आंसर आएगा 19 में से 6 गया 13%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 13% का हम मान निकाल लेंगे। 32,000 का 13% कितना हो गया, तो 320 गुणे 13। अब देखिएगा इसका भी हम यूनिट डिजिट से कर लेते हैं। यूनिट डिजिट से कैसे, 0 और 13 दूना 26, जिस आंसर के लास्ट में 60 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में लास्ट में 60 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, प्रूव कर लीजिए। 13 सुनाई 0, 13 दूना 26, कैरी 2, 13 तिया 39, 2 41, यही आया ना 4160, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आइए एग्जाम में हमको क्वेश्चन को ऐसे ही हल करना है कि कितना जल्दी से जल्दी हम आंसर तक पहुंच जा रहे हैं, चाहे कोई भी विधि का हम प्रयोग करें।
एग्जामिनर आपका ये नहीं देखने आएगा कि आपने किस विधि से किया है, आंसर ला दिए हैं बस वो यही चेक करेगा, तुक्का भी लग गया तो वो भी मानेगा कि हाँ इसको आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग प्रॉपर लगा के लगाइएगा क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परिवार ने अपने बिजली के बिल में 1920 रुपए की बचत की, ठीक, जो कि अनुमानित बजट से कम थी। बिजली के बिल की राशि कुल वेतन की कितने प्रतिशत है? लैंग्वेज बड़े ध्यान से पकड़िएगा कि कह क्या रहा है ये। परिवार ने अपने बिजली के बिल में 1920 रुपए की बचत कर ली। एक्चुअल में बिजली के बिल पर मतलब कितना रुपया खर्च हुआ है, तो 32,000 का 19% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 320, 100 से डबल जीरो कट जाएगा, 320 गुणे 19। अब इसका निकालेंगे तो यह कितना आ जाएगा 19 दूना 38, 3 कैरी 19 तिया 57, 3 60। एक्चुअल में बिजली के बिल पर 6,080 रुपया खर्च होना था, लेकिन 1920 रुपए का इन्होंने बचत कर लिया। कितने का? 1920 रुपए का, ठीक। तो यह कितना हो गया 0, 6, 1 और 4। कितना खर्च किया? 4160 रुपया इन्होंने खर्च किया। तो अब यही पूछ रहा है कि बिजली के बिल की राशि कुल वेतन के कितने प्रतिशत है। बिजली के बिल की राशि यह कुल वेतन के कितने प्रतिशत है, यानी 4160 रुपया। कुल वेतन कितना है? 32,000। 32,000 कितने प्रतिशत है? अब देखिएगा 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 4 से काटते हैं, 4 1 कम 4, 4 चौका 16, 4 वाठी 32, फिर किससे? फिर काटते हैं 2 से, 8 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 8 1 कम 8, 2 बचा, 8 3 का 24, कितना आ गया 13%। ऑप्शन नंबर डी 13%, ठीक। हमको ऐसे ही लैंग्वेज पकड़ना है कि कह क्या रहा है ये क्वेश्चन इसमें पूरे में अच्छा था, लाजवाब क्वेश्चन था, फंस सकता था इसमें विद्यार्थी, लेकिन हम लोग बस लैंग्वेज पकड़ के चलेंगे कि कह क्या रहा है तो बड़े ही आसानी से आ जाएगा। आई होप यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर यह क्लास आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।